फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। तो स्टार्ट कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट है आपका सीटेट के लिए और यूपी टेट के लिए जो भी सीडीपी के क्वेश्चंस आते हैं, पैडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसके पहले वाली क्लास में जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या है कि समावेश के सिद्धांत क्या प्रस्तावित करते हैं। विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालय और बच्चों के प्रति दया और सहानुभूति का रवैया, सभी बच्चों के लिए समरूपी और मानक पाठ्यक्रम, प्रत्येक बच्चे की पृष्ठभूमि या क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए उसके समग्र विकास के लिए एक लोकाचार का निर्माण। ये क्या बात ये कही गई है कि जो समावेशी शिक्षा है वो ये कहती है सभी प्रकार के जो बच्चे हैं उनको एक साथ हम पढ़ाएं, ठीक है, उनको समावेशी शिक्षा दें। तो हम ऑप्शन नंबर 4 की ओर जाएंगे, ठीक है। किसी विशेष विद्यालय में नहीं भेजना है। और बच्चों में दया सहानुभूति, ये तो रॉन्ग ही हो जाएगा ना। और मानक कहीं भी दिख जाए तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, ठीक है। और विशेष विद्यालय में भी हमें नहीं भेजना है तो ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं भाई। 17 नंबर 17 में क्या दिया है कि श्रवण अक्षमता से जूझते विद्यार्थियों की मदद के लिए निम्न में से कौन सी समायोजन तकनीक मददगार है। कोई भी बच्चा है जो कि श्रवण अक्षमता विकार से ग्रसित है तो क्या करना चाहिए, बड़ी मुद्रक वाली किताबें दे देंगे उसको, बैसाखी देंगे भाई। बैसाखी क्यों देंगे, श्रवण अक्षमता है, सांकेतिक भाषा श्रवण टेप, उसको श्रवण अक्षमता है तो हम श्रवण टेप भी जरूरी नहीं है भाई, उससे भी कोई मदद नहीं होगी। हम उसको संकेतों के द्वारा, सांकेतिक भाषा के द्वारा उसको सिखाएंगे, उसकी मदद करेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं भाई। 18 नंबर आया। प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न हमारा दे रखा है कि बच्चों की विविध जरूरतों को पूरी करने के लिए प्रतिपादित अधिगम हेतु सार्वभौमिक डिजाइन निम्न के किसके कई तरीके प्रस्तावित नहीं करते हैं। भाई मैंने बताया कि यदि हम प्रश्न पॉजिटिव है तो आपका ऑप्शन जो आंसर है वो भी पॉजिटिव होगा। अगर प्रश्न नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव ही ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। नामीकरण जो है ये आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड, सीधे आंसर मिल गया। लेकिन जिनको नहीं भी पता है तो उनको ध्यान रखना है। संलग्नता क्या है भाई, संलग्नता ये हो जाएगा कि सभी लोग मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। इन्होंने बोला है कि प्रस्तावित नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, ठीक है। प्रतिनिधित्व भी एक पॉजिटिव है आपका, गतिविधि भी आपका पॉजिटिव, गतिविधियाँ करते हैं हम लोग सीखने के लिए। इन्होंने कहा है कि वो प्रस्तावित नहीं किया जाना चाहिए। तो नामीकरण, नामीकरण, वर्गीकरण, ये आपके सब इससे जुड़े हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 है। 19 में क्या पूछा गया है भाई, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले छात्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं। कोई बालक है उसमें अधिगम अशक्तता है, ठीक है, तो क्या होगा, पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देता है। हाँ भाई ठीक है, उसको क्या है, अधिगम अशक्तता है। तो हो सकता है कि वो सही से नहीं पढ़ पा रहा है, वर्तनी में गलती करना, ये भी ठीक है। ठीक से नहीं पढ़ता है, ठीक से नहीं पढ़ता है भाई, नहीं पढ़ पाता है ठीक से क्योंकि अधिगम अशक्तता से ग्रसित है। एक ही गति क्रिया को बार बार करता है, बार बार करना जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। इसके लिए कूट दिया होना चाहिए वैसे, हाँ ये कूट दिया गया है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। अभिकथन और कारण वाले प्रश्न जो हैं वो सीटेट के एग्ज़ाम में आपके 4 से प्रश्न जो हैं वो पूरे 30 क्वेश्चंस में से रखे ही जाते हैं। प्रश्न क्या दिया है कि प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करने वाले कार्य देकर कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की ज़रूरतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। हाँ भाई ठीक है, ये तो पॉजिटिव ही लग रहा है हमको। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को सीखने की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं उनको विशिष्ट आवश्यकताएं इसलिए होती हैं, उनके प्रश्न कुछ अलग ही होते हैं ना इसलिए, और इन्हें अक्सर कक्षा में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये भी बात सही है क्योंकि जो ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होते हैं तो शिक्षक क्या करता है कि भाई उनको नज़रअंदाज कर देता है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं और एक दूसरे से रिलेट भी कर रही हैं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। तो हम क्या ऑप्शन लगाएंगे भाई कि ए और आर दोनों ही सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 21 है। प्रश्न में क्या दिया गया है कि माध्यमिक स्कूल की कक्षाओं में सीखने को किस प्रकार समझा जाना चाहिए।
भाई माध्यमिक स्कूल की कक्षाएं हैं तो किस प्रकार से सीखना चाहिए? अधिक जानकार व्यक्तियों के सहयोग से बच्चों द्वारा निर्माण रूप में, निष्क्रिय और व्यक्तिवादी। भाई निष्क्रिय होके कैसे सीख सकते हैं? ये तो यहीं से गलत हो गया, नेगेटिव टैग वर्ड है आपका। मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो आंसर भी आपका पॉजिटिव जाएगा, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के अनुकूलन के रूप में। फिर अगला पढ़ते हैं, क्या दिया है कि व्यवहार में एक मापने योग्य परिवर्तन के रूप में बोला गया है कि कक्षाओं में सीखने को किस प्रकार माध्यमिक स्कूल के बच्चे हैं तो उन्हें हम अधिक जानकारी व्यक्तियों के सहयोग से उनका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, माध्यमिक स्कूल के हैं ना, अब मापने योग्य भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उत्तेजना और प्रतिक्रिया के अनुकूलन में भी नहीं कर सकते। हम ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न हमारा 22 नंबर है। क्या कह रहा है प्रश्न? समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बाधित होती है? ठीक है, बाधित होती है मतलब नेगेटिव आंसर आपको ढूंढना है। अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं, अनुक्रिया समुच्चय, सुलझाए हुए उदाहरण को समझकर, समकक्षियों के साथ चर्चा व संवाद करके। चर्चा व संवाद करके तो हम समस्या समाधान को हल कर सकते हैं, है ना। और सुलझाए हुए उदाहरणों को समझकर भी हम समस्या को हल कर सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा भाई। हमसे नेगेटिव पूछा गया है ना, बाधित कर रहा है। और अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के द्वारा भी हम अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। अनुक्रिया समुच्चय जो है ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न क्या दिया है? सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चों के सीखने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, चलिए आपको सारे कथन पढ़ने हैं, फिर उसके बाद बताना है कौन सा सही नहीं है। भाई सही नहीं की जब बात कर दी है ना इसने, तो नेगेटिव ही हमको ढूंढना है। बच्चों को अपने साथियों के साथ बातचीत के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है, तो ये तो ठीक है, हाँ ये पॉजिटिव है, हम ये इसकी बात कर रहे हैं। कक्षाओं में केवल रचनात्मक और विविध तरह के आकलन को ही किया जाना चाहिए। यहाँ पे हमको नेगेटिव टैग वर्ड मिल गया है ना, नेगेटिव टैग वर्ड मिल गया है, तो ये तो भाई नहीं होना चाहिए ना। क्या पूछा गया है आपका? चलिए देखते हैं आगे क्या है। इसे निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने के बजाय ज्ञान का निर्माण, मतलब निष्क्रिय प्राप्त करने के बजाय ज्ञान का निर्माण, इसने बजाय लगा दिया ना, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। 4 पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम सही कर पाएंगे। मानक संदर्भित परीक्षण आकलन को मानकीकृत करने की एकमात्र तरीका है। अब हम कहेंगे कि हमको ये भी नेगेटिव मिल गया था और ये भी नेगेटिव मिल गया था, तो दोनों में बेस्ट आंसर हमको चूज करना होगा। मानक संदर्भित परीक्षण आकलन को मानकीकृत करने की एकमात्र तरीका है, यही आपका गलत दे रखा है, तो ये आपका हम ऑप्शन लगाएंगे। उसने बोला है ना कि कौन सा सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 24 आ गया। तो इसमें क्या पूछा गया है भाई? विद्यार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या कहता है? तो उनकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक भाई प्रभावित करता है, ठीक है, और उनको प्रभावशाली अधिगम के लिए अनदेखा किया जाना चाहिए। अनदेखा क्यों करेंगे भाई? ये भी गलत है। एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ जो है एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है, ये सही होना चाहिए। 4 पढ़ लेते हैं। पर एक ही जाति के बच्चों को एक समूह में वर्गीकृत करने से उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है, तो ये भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट आंसर यदि हम बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। मतलब जो आपका सीटेट होता है ना, वो ये कहता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर चूज़ करना है जो सही हो सकता है। पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते थे, ये आपके नेगेटिव दे रखे हैं। वर्गीकृत करना, अनदेखा करना नहीं, है ना, तो इससे भी हो गया, टैग वर्ड से भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 25 नंबर आंसर है, क्वेश्चन है हमारा। क्या पूछा गया है इसमें? शिक्षकों को विद्यार्थियों को डैश प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए और डैश लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हम बाय रूप से तो नहीं करेंगे, कहीं भी बाय रूप आ गया तो भाई काट दो। प्रेरित करते हैं आंतरिक रूप से, और हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था महारत उन्मुख के बारे में, कि बच्चा जब खुद से अपने निर्णयों में सुधार कर पाए। ठीक है, तो हम ऑप्शन कर देंगे आंतरिक रूप से प्रेरित और उसको महारत उन्मुख लक्ष्य के लिए निर्धारित करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। देखिए कथन और तर्क वाला तीसरा क्वेश्चन आ गया आपका फिर से। ये क्या दिया हुआ है भाई?
मध्य विद्यालय कक्षाओं के केवल शिक्षकों को प्रश्न पूछने चाहिए, विद्यार्थियों को नहीं। गलत, केवल शिक्षक ही प्रश्न पूछेंगे, ऐसा होता है क्या? फिर क्या है, निष्क्रिय रूप से श्रवण अर्थपूर्ण ढंग से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। हम सक्रिय होकर सीखेंगे कि निष्क्रिय होकर सीखेंगे, दोनों ही गलत दे रखे हैं। मैंने पिछली वाली क्लास में बता रखा है कि आपका यदि कथन गलत है तो आपका कारण भी गलत होगा, ठीक है। लेकिन आपको एक नज़र देख लेनी है, क्योंकि टाइम कम होता है ना, लेंदी पेपर आता है आपका शीट टेट में, तो हम लोग सोचते हैं कि कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को हल करके आगे की ओर बढ़ पाएँ, ठीक है। तो आपके दोनों ही गलत हो जाएंगे, अभिकथन और कारण। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? ए और आर दोनों ही गलत हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, क्या दिया है? डैश और डैश एक कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो क्या है जो एक सक्रिय भागीदारिता को बढ़ावा देता है? कहीं भी अन्वेषण, खोज, ये सब आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ड्रिल करना, ये भी आपका नेगेटिव आ गया। निष्क्रिय भी आपका नेगेटिव आ गया। कहीं भी प्रतिस्पर्धा करना भी आपका नेगेटिव आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम ये मान लेंगे कि हम टैग वर्ड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, हम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं भाई। 28 नंबर है, क्या दिया हुआ है प्रश्न में? एक शिक्षक जो है अपने छात्रों में आलोचनात्मक सोच को कैसे बढ़ा सकता है, ठीक है। आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार से एक शिक्षक जो है वो बढ़ा सकता है? मैं सारे ऑप्शन एक साथ कर दूं, सोच रही हूँ। चलिए 28 नंबर में क्या करना चाहेंगे आप लोग? क्या दिया है कि एक शिक्षक अपने छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ा सकता है? कई विचारों और सहज ज्ञानयुक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करके। ये क्या हो गया भाई? तो एक शिक्षक को अपने छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए? प्रोत्साहित करके। केवल सूचना, केवल आ गया, नेगेटिव है। एक बार ड्रिल और अभ्यास पर बल देना भी आपका नेगेटिव आ गया। एक सुनिश्चित करके, एक शिक्षिका का बच्चों के सीखने पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। भाई शिक्षिका का बच्चों पर पूर्ण नियंत्रण क्यों होना चाहिए? भाई रॉन्ग है, पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं, बच्चे को खुले मिजाज से सहज करना चाहिए विचारों के प्रति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 29 नंबर है, क्या दिया है कि माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक को विभिन्न घटनाओं के छात्रों द्वारा रखे गए वैकल्पिक सिद्धांतों के संदर्भ में क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई? देखिए जरा, दिया है कि छात्रों को अपनी धारणा बदलने के लिए कड़ी सजा देनी चाहिए। भाई कड़ी सजा कहीं भी नहीं देनी है। इन सिद्धांतों को बदलने के लिए भौतिक पुरस्कार वगैरह भी नहीं देना है आपको, ठीक है। दंड, पुरस्कार, ये सब नहीं देना है। उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर देना चाहिए। अनदेखा नहीं करना है भाई, बच्चों को अनदेखा क्यों करेंगे? इनका विश्लेषण करके शिक्षण अधिगम में इन्हें संबोधित करना चाहिए। जो भी बालक में कमियां आ रही हैं उनको विश्लेषण करना चाहिए। आपको ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। छात्रों, अभिकथन और कारण वाले, मैंने देखा कि कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा खुद ही कि ये आपके 15 क्वेश्चन हैं, केवल पार्ट सेकंड है आपका, और इसमें आपके कितने क्वेश्चन आ गए? 3 से 4 क्वेश्चन। छात्रों को अपने स्वयं अधिगम को स्वनियमित करने के लिए कक्षा में उचित स्वायत्तता दी जानी चाहिए। हाँ, दी जानी चाहिए भाई, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला तर्क क्या है कि अधिगम प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी स्वामित्व करते हैं। तो ये भी सही है, अधिगम तभी प्रभावी होता है जब बालक या विद्यार्थी स्वामित्व करते हैं, खुद से सीखने की कोशिश करते हैं। तो आपका कथन और तर्क दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो कैसी लगी क्लास भाई, कमेंट्स करके बताएं। और इसी तरीके की वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आपको आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो टाइम से मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।